हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कंसेप्चुअल मैथ्स। लास्ट वीडियो में हमने रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर का एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम रिमेनिंग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इफ़ यू मिस द प्रीवियस वीडियो प्लीज़ गो टू द आई टैब एंड वॉच इट। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें दिया है लेट ए बी दिस सेट, डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाय दिस रिलेशन एक्स वाई सच दैट 3x minus y equal to 0 where x and y belongs to A. Write down its domain, codomain and range. तो हमें एक सेट दिया है A और हमें एक रिलेशन डिफाइंड है फ्रॉम A टू A, मतलब द रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम A टू A. Now what is a relation? A relation is basically the subset of a Cartesian product. और कौन सा कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसपे ये रिलेशन डिफाइंड है, यहाँ पे ए टू ए रिलेशन डिफाइंड है, मतलब द करस्पॉन्डिंग कार्टेशियन प्रोडक्ट इज ए क्रॉस ए. तो ए क्रॉस ए के जो भी सबसेट्स होते हैं वो रिलेशंस होते हैं. ओके, तो ए क्रॉस ए में कैसे एलिमेंट्स आएंगे? 1, 1, 1, 2, 1, 3 एंड सो ऑन. सिमिलरली 2, 1, 2, 2 इस टाइप के एलिमेंट्स ए क्रॉस ए में आएंगे. अब उसमें से हम कुछ एलिमेंट्स लेके सबसेट्स बनाते हैं, वो सबसेट्स ही रिलेशन होते हैं. जैसे अगर मैंने सपोज उसमें से ले लिया 1, 1, 1, 2 एक सेट में रख दिया, दैट इज़ अ सबसेट एंड दैट इज़ अ रिलेशन. सिमिलरली मैं 3 एलिमेंट्स ले लूँ या फिर और कोई 2 एलिमेंट ले लूँ. इस तरीके से द पॉसिबल सबसेट्स आर द पॉसिबल रिलेशंस फ्रॉम ए टू ए. ओके, तो अब हमें इस क्वेश्चन में रिलेशन डिफाइन किया हुआ है बाय दिस स्पेसिफिक कंडीशन वेयर 3x माइनस वाई इक्वल टू 0. यहाँ पे x किसका एलिमेंट है? a का, और y जो मिलेगा दैट विल ऑल्सो बी द एलिमेंट ऑफ a, क्योंकि रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम a टू a. तो इस कंडीशन को जो सेटिस्फाई करेगा वही ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे इस रिलेशन में आएंगे. ओके, तो लेट्स चेक कौन से एलिमेंट्स इस रिलेशन में आएंगे. तो हमारा जो कंडीशन है दैट इज़ 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, मतलब 3x इक्वल्स टू y, इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं y इक्वल्स टू 3x. इस कंडीशन को फुलफिल करने चाहिए वो एलिमेंट्स ही हमारे रिलेशन में आएंगे. तब हम x क्या रखेंगे? x आ रहा है a से, सेट a में से, x बिलोंग्स टू a. तो a सेट हमारा स्टार्ट हो रहा है 1 से, तो we'll start from x इक्वल टू 1. So when x is 1, therefore y equals to 3 into 1 equals to 3. Therefore ordered pair is 1, 3. When x equals to 2, therefore y equals to 3 to just 6. Therefore ordered pair is 2, 6. When x equals to 3, therefore y equals to 3, 3 ja 9. Therefore ordered pair is 3, 9. When x equals to 4, therefore y equals to 3, 4 ja 12. Therefore ordered pair is 4, 12. ये भी चेक करते जाएंगे कि y जो है वो वैल्यूज़ हमारी a में बिलोंग कर रही है या नहीं, क्योंकि हमें y a में बिलोंग करना ज़रूरी है, क्योंकि दिस इज़ मैंशनड, हमारा सेट ही है a टू a, तो जो y वैल्यूज़ है वो a में बिलोंग करनी चाहिए. तो दिस ऑल वैल्यूज़ बिलोंग टू द सेट a, 3, 6, 9, 12. Now next, for x equal to 5, y will be 3, 5 ja 15. Now note this 15, this does not belong to the set A. A is up to, A is from 1 to 14. तो 15 A में बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब ये वाला पेयर हमारे रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो दिस विल नॉट बिलोंग टू द रिलेशन R. तो हमारा रिलेशन सेट क्या बन गया? देयरफॉर R इक्वल्स टू the set 1, 3, 2, 6, 3, 9 and 4, 12. Okay, तो ये है relation in the roster form. That given relation was in the set builder form, हमने इसको roster form में लिख लिया. Now write down its domain, codomain and range. Now what is domain? Domain is the set of all the first components of the ordered pair in the given relation. जो भी रिलेशन आया है उसमें जो भी ऑर्डर्ड पेयर है उसके फर्स्ट कंपोनेंट्स का जो सेट बनता है उसको डोमेन बोलते हैं, और जो सेकंड कंपोनेंट्स का जो सेट बनता है उसको रेंज बोलते हैं. तो फ्रॉम इन दिस क्वेश्चन डोमेन क्या हो जाएगा? 1,
2, 3 and 4 फर्स्ट कंपोनेंट्स 1, 2, 3 and 4 और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज विल बी 3, 6, 9 and 12 the second components 3, 6, 9 and 12. Now what will be the codomain? ये यहाँ पे लिख देती हूँ. So codomain will be, कोडोमेन वो सेट होता है जिस पे रिलेशन डिफाइंड है. इट इज़ डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए, मतलब इस सेट पे रिलेशन डिफाइंड है, तो दिस होल सेट इज द कोडोमेन. सो कोडोमेन इक्वल टू द सेट ए दैट इज फ्रॉम 1 to 14. ओके, तो दिस वाज द डोमेन, रेंज, कोडोमेन. ओके ओके, तो इस क्वेश्चन में जो हमारा है वो रिलेशन डिफाइंड है ऑन द सेट n, मतलब रिलेशन इज फ्रॉम n to n बाय दिस दैट y इक्वल टू x प्लस 5 बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 4. ये एडिशनल कंडीशन है, x 4 से लेस होगा एंड x, y बिलोंग टू n. x और y दोनों n में बिलोंग करेंगे. ओके, n सेट हमारा क्या होता है हमें पता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड गोज टिल इन्फिनिटी. ओके, अब हमारा जो रिलेशन डिफाइंड है वो है कंडीशन y इक्वल टू x प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4. x शुड बी लेस देन 4, मतलब x हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लेंगे और 4 से लेस वैल्यू होना चाहिए. तो x की फर्स्ट वैल्यू क्या होगी 1, x इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग हमें मिल गया y इक्वल टू 1 प्लस 5 6. देयरफॉर ऑर्डर्ड पेयर इज 1, 6. व्हेन x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 2 प्लस 5 7. देयरफॉर ऑर्डर्ड पेयर इज 2, 7. व्हेन x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 3 प्लस 5 8. देयरफॉर ऑर्डर्ड पेयर इज 3, 8. नाउ x इक्वल टू 4 हम ले नहीं सकते बिकॉज हमें क्वेश्चन में गिवन है x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 4, तो विल हैव टू स्टॉप हियर. तो हमारा करस्पॉन्डिंग रिलेशन का सेट क्या बन गया, देयरफॉर r इक्वल्स टू, ओके मैं इसको रब करके लिख देती हूँ ऊपर. तो हमारा रिलेशन बन गया ये इन रोस्टर फॉर्म. अब हमें फाइंड करना है डोमेन एंड रेंज. तो वी नो व्हाट इज डोमेन. Domain is the set of all the first component of the ordered pairs and range is the set of all the second components of the ordered pairs. तो यहाँ से domain and range क्या हो जाएगा, domain will be the set 1, 2, 3. So 1, 2, 3 and range will be the set 6, 7, 8. Okay, we were asked to find the set in roster form and write its domain and range. So this is it. Okay. Okay, तो next question है, एक set define है a equal to 1, 2, 3, 5 and b equal to 4, 6, 9. Define a relation r from a to b by r equal to this x, y such that the difference between x and y is odd where x and y belongs to a. Write r in roster form. तो ये रिलेशन हमको जो डिफाइंड है उसमें क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड, दैट इज x माइनस वाई इक्वल टू ऑड. हमने मॉड इसलिए लगाया क्योंकि -1 इज ऑल्सो ऑड एंड 1 इज ऑल्सो ऑड, तो नेगेटिव साइन इम्पैक्ट नहीं करेगा ऑड नंबर को, दैट्स वाई हमने मॉड लगा दिया. ओके, तो अब जो रिलेशन डिफाइंड है दैट इज फ्रॉम a to b, तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा दैट इज a क्रॉस b. अब a क्रॉस b में कैसे एलिमेंट्स आएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड b दैट इज 1, 4, 1, 6, 1, 9, सिमिलरली 2, 4, 2, 6, 2, 9 एंड सो ऑन. हमें कैसे एलिमेंट्स चाहिए x एंड y सच दैट उनका डिफरेंस ऑड हो. तो अब हम जब एलिमेंट देखते हैं 1, 4, तो डिफरेंस क्या है, 1 माइनस 4 मॉड्यूलस इज 3, सो इट इज़ ऑड नंबर. तो ये हमारे रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये रिलेशन में आ जाएगा. अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 1, 6,
तो उसका डिफरेंस क्या आएगा 5 मॉड्यूलस, तो वो भी ऑड है, सो दैट विल ऑल्सो बी इन आवर रिलेशन 1,6. नाउ नेक्स्ट 1,9, उसका डिफरेंस क्या है 8 विच इज़ नॉट ऑड, तो ये पेयर हमारे रिलेशन में नहीं आएगा. तो हमारे रिलेशन में कैसे पेयर्स आएंगे, जिसमें ए सेट के एलिमेंट ऑड है और बी सेट के एलिमेंट इवन है. सिमिलरली जब ए सेट का इवन एलिमेंट होगा दैट इज़ 2, अब 2 के साथ 4 का डिफरेंस हमें इवन नंबर देगा, तो ये हमारे रिलेशन सेट में नहीं आएगा. 2 के साथ 6 अगेन इवन नंबर, तो ये भी नहीं आएगा, 2,6 भी नहीं आएगा हमारे रिलेशन में. 2,9 हमें ऑड नंबर दे रहा है, 7 डिफरेंस 7 दे रहा है, तो ये वाला पेयर आ जाएगा. तो हमारा रिलेशन क्या बन जाएगा 1,4, since it gives the difference gives an odd number. Then 1,6, then 2,9, then 3,4, 3,6, 5,4, 5,6. Okay. So this is the roster form representation of the given relation. Okay. Okay students, तो इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस 1, 2 and 3 डिस्कस किए हैं. If you like this video, please give it a big thumbs up, and if you have any doubt, please ask me in the comment section and give your feedback. Till then, happy learning.